मुझे नहीं लगता है कि अब शैतान यहाँ पे ठहर सकता है। जब इतनी पावरफुल जब आराधना होती है, शैतान धर 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 कांपते हुए भाग निकल जाता है। आपको बताना चाहता हूँ, आराधना वो आराधना है, आराधना वो आराधना है, वो आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर भी जमीन पर आ सकता है। लेकिन बुलाने वाला होना चाहिए, पुकारने वाला होना चाहिए। वो आवाज को खोलकर आराधना जब करता है, वो परमेश्वर उठकर आपके मन में उठकर खड़ा हो जाता है। ओ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु बिल्कुल रुक नहीं सकता है ऐसे आराधना को देखकर। प्रभु कभी रुक ही नहीं सकता है कि वो वहां पर खड़ा रहे और आप यहाँ पर आराधना करें। वो खुदा मैं आज बताना चाहता हूँ, अवश्य आपके चर्च के अंदर तैनात है। वो खुदा की आगमन यहाँ पर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पर है, उसका अभिषेक यहाँ पर है। हालेलुया। मेरी कलीसिया के अंदर में मैं एक बात को हमेशा सिखाता हूँ, और जब भी मैं कलीसिया के अंदर में इस बात को सिखाता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सीखकर जाते हैं। आराधना खुदा ऐसी चाहती है, खुदा ऐसा आराधन को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। यूहन्ना 4:24 का वचन कहता है, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। जो लोग हैं वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे जगहों पर जाता हूँ, बहुत सारे स्थानों पर जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं, परमेश्वर की स्तुति कैसे करते हैं। मैं जब उनकी कलीसिया में जाता हूँ, जब मैं उनके बीच में जाता हूँ, मैं अपनी आंखों को बंद नहीं करता हूँ, परंतु देखते रहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में किस प्रकार से खोए हुए हैं, उसके लोग किस प्रकार से उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, क्योंकि मैं उनको देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ तो मैं भी कुछ सीखता हूँ उनसे। और मैंने आज पास्टर से सीखा, मैंने आज ये देखा कि उन्होंने अपने सारे जी, सारे मन, सारे आत्मा को और सारे आवाज को खोलकर यीशु को दे दिया। अवश्य परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, अवश्य परमेश्वर ने आपको वो ब्लेसिंग दे दी है जो उसके लिए आपने किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग तैयार हैं? सचमुच तैयार हैं? ओके। ओ मेरे प्रियो, आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी में आए हुए हैं। मैं बहुत इच्छा कर रहा था, सुबह से बहुत बेचैन था यहाँ पर आने के लिए। मैं सुबह से देख रहा था कि मैं कब जाऊँ प्रभु के भवन में, कब मैं उसकी स्तुति आराधना करूँ, कब उसकी महिमा करूँ, कब उसके नाम को ऊंचा उठाऊं। ओ मेरे प्रियो, वो समय आ गया कि मैं परमेश्वर के भवन के अंदर में आऊँ। जब मैं इस भवन के अंदर में आ रहा था, उसी समय मेरे हाथ पैर सारे कांप रहे थे, क्योंकि खुदा का अभिषेक यहाँ पर खड़ा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर बोल रहे हैं कि रात के 10 बजे तक की मीटिंग चलने दो। चलेगा? पक्का चलेगा? पता चल रहा है 1-2 घंटे। अरे बाप रे, दौड़ेगा बोलते हैं। आपको बताना चाहते हैं, पता चल रहा है कि आधा 2 घंटे के बाद में लोग गायब होना शुरू करेंगे। ऐसा हो जाएगा? कल मैं एक सभा में था, फिरोजपुर के अंदर में एक सभा को भाई हमारे लखवीर जी, इन्होंने एक सभा को आयोजन किया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, और आपको बताना चाहता हूँ कि वो सभा इतनी लेट चली कि करीब 11 बज चुके थे, आई थिंक सो। लेकिन एक भी बंदा घर पे जाने के लिए तैयार नहीं था। वो आंधी और तूफान आ रही थी, हवाएं चल रही थी। हमें लास्ट में वो वचन को
समाप्त करना पड़ा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ वहां पे लोग जा नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए थे। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ मैं पंजाब के अंदर में परमेश्वर के वचन के लिए वो भूख को देखता हूँ, वो प्यास को देखता हूँ कि परमेश्वर के वचन के लिए वो टाइम नहीं देखते, समय नहीं देखते, वो तूफान को नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, वो सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। हालेलुया। मैंने ऐसा भूख और ऐसा प्यास पंजाब के अंदर में देखा है। हालेलुया। ऐसा भूख और प्यास पंजाब के अंदर में देखा है। अब तक के मैंने ऐसा भूख और प्यास नहीं देखा। अभी तक के मैंने ये नहीं देखा कि रात के 11:15 बजे 11:30 बजे तक के वचन लोग सुने। मेरी लास्ट जो मीटिंग थी कल की, मैंने अपने जीवन में पहली बार 11:15 बजे तक के प्रचार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाकई में मैं पंजाब से सीखता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। आमीन। हालेलुया।